एक बहुत बड़ी हैपनिंग होने जा रही है। 248 साल के बाद आसमान के ऊपर एक इतनी बड़ी हैपनिंग होने जा रही है जो पूरी दुनिया का निज़ाम बदल देगी। ये ऐसी फल्कियाती तब्दीली है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं। अब प्लूटो बहुत ताकतवर प्लेनेट माना जाता है, बड़े बड़े निज़ामों का खात्मा करता है। और एक्वेरियस जो है वो जिद्दत है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इज्तिमाई शऊर है। जब ये दोनों एनर्जीज मिलती हैं तो फिर दुनिया में सोशल सेक्टर में, टेक्निकल सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। और ये जो वक्त आया है, इस वक्त में जो एस्ट्रोलॉजी के बड़े लोग हैं वो इसको इंसानी तारीख का रुख बदलने वाला टाइम जो है वो कह रहे हैं। और जो है वो प्लूटो जो है किन चीज़ों को रूल करता है, बड़ी तब्दीलियों को, ताकत के निज़ाम को, पुराने ढांचों के खात्मे को, नई ताकतों के ज़हूर को। और जब भी प्लूटो किसी नए हाउस में दाखिल होता है तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सोशल और सियासी इनकलाब पैदा करता है, जो कि इसने करने शुरू कर दिए हुए हैं। पहले जब प्लूटो एक्वेरियस में दाखिल हुआ तो 1778 से 1798 तक राजदौर में दुनिया ने बड़ी चीज़ें देखी। अमेरिकी इनकलाब देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशंस देखी, इंसानी हकूक़ की तहरीकें देखी, जमहूरियत के नज़रियात देखे। दुनिया में बड़ी बड़ी जो है वो डेमोक्रेसीज़ की बुनियाद पड़ी और इन्हीं निज़ाम की वजह से दुनिया का पॉलिटिकल सेक्टर बदला। अब जो प्लूटो एक्वेरियस में आया है तो इसमें भी ऐसी ही बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। सुपर पावर्स जो हैं वो बदलने जा रही हैं। इसमें बहुत कुछ होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत तेज़ी से फैलाव होगा। ऑटोमेटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस, AI इतनी तेज़ी से आएगी कि दुनिया आपको खुद से बदलती हुई नज़र आएगी। क्वांटम कंप्यूटिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में और स्पेस एक्सप्लोरेशन में दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेंशंस होंगी। नासा, नेम्स और दूसरे बड़े इदारे जो है वो मार्स की तरफ बड़ी तेज़ी से कदम बढ़ाएंगे। इंसान में रूहानी शऊर आएगा और ऐसी सूरत में जो चीज़ें होने जा रही हैं, आलमी इत्तेहाद जो है उनकी सोच बदलेगी, इंसानियत पे तवज्जो बढ़ेगी, रूहानियत में दिलचस्पी बढ़ेगी और मुसलमान, जो मैं बार बार कहता हूँ, मुसलमान इकट्ठे होके एक ताकत बनने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी एक बहुत ही अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जो अल्लाह ने कायनात बनाई है, ये इतना कम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है। यकीनन अल्लाह ने ये सिस्टम बिला वजह नहीं बनाया। इस सिस्टम में ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है, आसमान पे जो कुछ भी है, वो हर चीज़ जो है वो अल्लाह ने एक ख़ास मकसद के लिए बनाई है। उसका ख़ास इम्पैक्ट है, उसकी ख़ास एनर्जी है। और ये जो सोलर सिस्टम जिसके अंदर हम रहते हैं ज़मीन के ऊपर, इस सोलर सिस्टम में अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े राज रखे हैं। इस सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ी हैपनिंग होने जा रही है। 248 साल के बाद आसमान के ऊपर एक इतनी बड़ी हैपनिंग होने जा रही है जो पूरी दुनिया का निज़ाम बदल देगी। प्लूटो एक्वेरियस में आ चुका है और उसके इम्पैक्ट सब शुरू हो रहे हैं, बल्कि होने शुरू हो चुके हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो करेगा क्या, इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है वो क्या करेगी, इस दुनिया का निज़ाम कहाँ किस तरफ जाएगा, क्या होगा, इसके ऊपर पूरी तफसील से बात करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको पूरे ध्यान से सुनिएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होगी। इस पूरी तफसील के बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास हमें ज़रूर पहुंचाते रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मोहब्बत का एहसास हमें और मज़ीद रिसर्च करके नए टॉपिक्स के ऊपर छानबीन करके उनको आपके सामने लाने का हौसला देता है, हमारे अंदर एक एंथुसियाज्म पैदा करता है। आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अब आ जाते हैं इस टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक प्लूटो इन एक्वेरियस 248 साल के बाद। ये ऐसी फल्कियाती तब्दीली है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी। पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये प्लूटो। प्लूटो अहम क्यों है? प्लूटो जो है ये बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसका ताल्लुक जो है वो
रूहानियत से है, एक ताकत की अलामत इसको समझा जाता है। और प्लूटो जब किसी एक जो है वो ज़ोडिक साइन में आ जाता है तो फिर बहुत लंबा अरसा उसके अंदर ठहरता है, तकरीबन 20 साल प्लस माइनस एक बुर्ज में रहता है। तो ये पूरी एक चीज़ें बदलता है। सबसे पहले जो है वो बात करते हैं कि एक्वेरियस, तो एक्वेरियस का मैंने पहले भी अर्ज़ किया जब मैंने जो है वो सोलर इक्लिप्स का जिक्र किया कि 5 प्लैनेट्स जो हैं वो एक्वेरियस में आके बैठ गए। फिर मैंने उसमें से कहा था कि मून निकल जाएगा, मार्स आके बैठ जाएगा, तो चीज़ें जो हैं वो उलझेंगी, जंगें शुरू हो गई। अब ये जो प्लूटो है, ये इसकी तब्दीली कोई आम तब्दीली नहीं होती। ये जब अपना घर बदलता है तो ये कोई आम तब्दीली नहीं होती, ये तब्दीली इंटरनेशनल और रेशियल इम्पैक्ट्स डालती है। अब प्लूटो बहुत ताकतवर प्लैनेट माना जाता है, बड़े बड़े निज़ामों का खात्मा करता है। और एक्वेरियस जो है वो जिद्दत है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इज्तिमाई शऊर है। जब ये दोनों एनर्जीज मिलती हैं तो फिर दुनिया में सोशल सेक्टर में, टेक्निकल सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। और ये जो वक्त आया है, इस वक्त में जो एस्ट्रोलॉजी के बड़े लोग हैं वो इसको इंसानी तारीख का रुख बदलने वाला टाइम जो है वो कह रहे हैं। अब ये रुख कैसे बदलेगा, प्लूटो इतना ताकतवर क्यों समझा जाता है, तो सबसे बड़ी ताकत है स्पिरिचुअलिटी। ये इंसान को इंसान से आगाही देता है, मार्फत का है। 1930 में जो है वो इसको दरियाफ्त किया गया था और कहा गया था कि ये कोई ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन ये ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, ये एक बड़ा प्लैनेट जो है वो सामने आया। और इसको एक ताकत की अलामत, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको एक ताकत की, एनर्जी की अलामत समझा जाता है, क्योंकि जो है ना इसका जो चक्कर है 248 साल, 248, और 248 को अगर जमा करें तो ये जो है वो 2 + 4 + 8 ये 14 बनता है, 14, और 1 + 4 = 5। तो ये जब ये 248 ईयर्स का ताल्लुक जो है वो इंसान की अंदर वाली चीज़ों से, यानी इंसान मर्जर है, अल्लाह, रूह अल्लाह की, फनफ़ख्तु फ़ीही रूही, और शबाहत सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन आदम अलैहिस्सलाम में। तो ये अल्लाह और सरवर अंबिया की एनर्जीज़ का मर्जर है। जहाँ कहीं भी अल्लाह और सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत की एनर्जीज़ का मर्जर होगा, वहाँ 5 होगा। एक तरफ तो ये रूहानियत का है, दूसरी तरफ ये टेक्नोलॉजी का है, तीसरी तरफ ये हैपनिंग्स का है, इनोवेशंस का है। तो ये जो है ना इसका सीक्वेंस तेज़ी से बदलने का इशारा। और 248 को अगर देखें तो ये हर बदलते डिजिट के साथ डबल होता है। 2 इसका डबल 4, 4 का डबल 8, 248 इसका मतलब है कि ये बड़ी डबल अप स्पीड्स में चीज़ों को बदलता है। मूव स्लो करता है लेकिन चीज़ों को बहुत तेज़ी से बदलता है। और जो है वो प्लूटो जो है किन चीज़ों को रूल करता है, बड़ी तब्दीलियों को, ताकत के निज़ाम को, पुराने ढांचों के खात्मे को, नई ताकतों के ज़हूर को। और जब भी प्लूटो किसी नए हाउस में दाखिल होता है तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सोशल और सियासी इनकलाब पैदा करता है, जो कि इसने करने शुरू कर दिए हुए हैं। इस वक्त दुनिया जिस तरफ खड़ी है ये सब प्लूटो की एनर्जी की वजह से है। अब एक और चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो एक्वेरियस है इसकी एनर्जी क्या कहती है, और जब प्लूटो आया एक्वेरियस में तो इसके साथ इसकी कंजक्शंस क्या बन रही हैं। तो एक्वेरियस जो है वो जिद्दत का, आज़ादी का जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इख्तरा, इज्तिमाई शऊर, सोशल, आप समझ लें कि नेटवर्किंग का प्लैनेट माना जाता है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत होती है, आपका विजडम इंप्रूव करता है, आपका एक दूसरे के साथ रहन सहन बेहतर होता है, चीज़ें जो है वो क्लेंज करता है, यानी सफाई भी इसके अंदर एक चीज़ होती है। और एक्वेरियस का जदीद दुनिया के साथ जो मैंने इसको कहा है तो सबसे ज़्यादा इसका ताल्लुक है इनोवेशन के साथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, डिजिटल वर्ल्ड जो है वो है, या आपकी जो है वो स्पेस साइंसेज हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं, ये सारी नेटवर्किंग, ये सारी प्लूटो का इसमें जो है ना एक्वेरियस में आना ये दुनिया देखेगी। यानी दुनिया में अब वो वक्त आ गया है जिसमें तवानाई, एनर्जी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब वो वक्त आ गया है कि मशीन विजडम एक हकीकत बन के सामने आएगा। ये बिल्कुल वही वक्त है जिसका मैंने एक दफ़ा पहले भी कई जो है ना कुछ पॉडकास्ट में जिक्र किया है कि अगर आप गूगल पे सर्च करें फॉसिल्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स तो आपको नजर आएगा कि काल्डा कदीम यूनान में कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें मिली हैं जिनके बारे में जो है वो गुमान किया जा रहा है कि ये कंप्यूटर चिप्स हैं। और ये जो है ना ये बात समझें कि उस वक्त की तरफ इंसान को लेके जाएगा कि जब एनर्जी उस लेवल पे पहुंच जाएगी जहाँ पे इसको रुक जाना चाहिए। और ये एक बड़ा ही तारीखी किस्म का मकाम है। प्लूटो एक्वेरियस में दाखिल हुआ था 19 नवंबर 2024 को, लेकिन कभी रेट्रोग्रेड होता रहा, कभी आगे जाता था, कभी पीछे जाता था। तो इस वजह से इसको हमने इसकी जो मुस्तकिल दाखिले की डेट है
وہ 19 نومبر 2024 سے کیلکولیٹ کی ہے، اور پلوٹو اس میں 2043 تک رہے گا، یعنی 2024 سے 2043 تک تقریباً 20 سال کا دور ہے، اور اس 20 سال کے دور کو جنریشن ڈیفائننگ ایرا کہتے ہیں۔ یہ جنریشن ڈیفائننگ ایرا ہوگا، یعنی اس کا جو ہے وہ مطلب یہ رہا کہ پہلے جب پلوٹو ایکویریس میں داخل ہوا تو 1778 سے 1798 تک راج دور میں دنیا نے بڑی چیزیں دیکھی، امریکی انقلاب دیکھا، فرینچ ریولوشنز دیکھی، انسانی حقوق کی تحریکیں دیکھیں، جمہوریت کے نظریات دیکھے، دنیا میں بڑی بڑی جو ہے وہ ڈیموکریسیز کی بنیاد پڑی، اور انہی نظام کی وجہ سے دنیا کا پولیٹیکل سیکٹر بدلا۔ اب جو پلوٹو ایکویریس میں آیا ہے تو اس میں بھی ایسی ہی بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، سپر پاورز جو ہیں وہ بدلنے جا رہی ہیں، اس میں بہت کچھ ہونے جا رہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت تیزی سے پھیلاؤ ہوگا، آٹومیٹکس، میکاٹرونکس، روبوٹکس، اسپیس سائنس، اے آئی اتنی تیزی سے آئے گی کہ دنیا آپ کو خود سے بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ کوانٹم کمپیوٹنگ میں، جینیٹک انجینئرنگ میں اور اسپیس ایکسپلوریشن میں دنیا کی بڑی بڑی انوینشنز ہوں گی۔ ناسا، نیمز اور دوسرے بڑے ادارے جو ہے وہ مارس کی طرف بڑی تیزی سے قدم بڑھائیں گے، انسان میں روحانی شعور آئے گا، اور ایسی صورت میں جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں، عالمی اتحاد جو ہے ان کی سوچ بدلے گی، انسانیت پہ توجہ بڑھے گی، روحانیت میں دلچسپی بڑھے گی، اور مسلمان، جو میں بار بار کہتا ہوں، مسلمان اکٹھے ہو کے ایک طاقت بننے جا رہے ہیں۔ اللہ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو پھر یہ ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک چیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو پھر ہم نے اس کا ایک ذکر کیا تھا بک آف اینوک میں، واچرز جو انسان کے ساتھ جو ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے چیزیں بدلتے تھے، تو یہ جینیٹک موڈیفیکیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبورگز، ان کی چیزیں ہیں۔ اور جیسے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم جو ہے وہ اٹھا نہ لیا جائے، علم اپنی انتہا تک نہ پہنچ جائے۔ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت قائم ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ جہالت ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہوگی وہ ہوگی، اور جو اوریجنل انٹیلیجنس ہے وہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اب دنیا کو سمجھ آئے گا کہ معرفت اور معلومات کا فرق کیا ہوتا ہے، نالج اور وزڈم کا فرق کیا ہوتا ہے، علم اور جو ہے وہ انفارمیشن کا فرق کیا ہوتا ہے، یہ دنیا کو سمجھ آئے گا۔ اور وہ جو انسان کے اندر معرفت ہے وہ کسی حد تک بڑھے گی بھی، اور پرانے نظام، دنیا کے بڑے بڑے سیاسی نظام تلپٹ ہونے جا رہے ہیں، طاقت کے مراکز بدلنے جا رہے ہیں، بڑی بڑی جنگیں اس اگلے 20 سال میں رہیں گی۔ اور میں جو اگلے 20 سال کی ہیپننگز کی بات کرتا ہوں ایسکٹالوجی میں، تو اگلے 20 سال بہت اہم ہے۔ پہلے تو یہ 2 سال اہم ہے، اس کے بعد سکون کا ایک تھوڑا سا ٹائم ہے، اور اس کے بعد آرمگیڈون کا ٹائم ہے۔ ٹرانسفارمیشن آف پلینٹس بن رہی ہے، اور انسانیت کے لیے اس میں پازیٹیوٹی بھی بہت ہے کہ اگر انسان اس کو پازیٹیولی یوز کرے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھے، تو سائنسی ترقی انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنے گی۔ عالمی تعاون بنیں گے، بیماریوں کے بہت سارے ایسے علاج جو جن بیماریوں کو لا علاج سمجھا جاتا تھا وہ مل جائیں گے، اسپیس سائنس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس میں جو ہے وہ ممکنہ چیلنج بھی ہیں، ٹیکنالوجی کا غلط استعمال، طاقت کا غلط استعمال، اخلاقی مسائل اس میں بہت زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک چیز بڑی سیریس ہے کہ اسٹرالوجی جو ہے یہ اللہ کے بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ممکنہ تبدیلیوں کی طرف یہ آپ کو لے کے تو جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹیکنالوجی انسان بناتا ہے اور بعد میں وہ ٹیکنالوجی انسان کے قابو میں نہیں رہتی، اور پھر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو ڈسمینٹل کر کے دوبارہ بنانا پڑتا ہے، تو یہ اس طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ اگلے کم از کم 20 سال بہت اہم ہیں، اور یہ 248 کا راز، یہ 248، یہ ڈبلنگ دا تھنگس کا راز جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے۔ سورہ اسراء میں جو ہے 85ویں آیت میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا علم اتنا بڑا ہے کہ وہ کائنات کو بدل سکتا ہے۔ تو فائنل اس کی جو ہے وہ پلوٹو ایکویریس میں کہ اگر تو آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اگر تو آپ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اپنی روحانیت کو مضبوط رکھیں، تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگی، بلکہ آپ اس کو رول کریں گے۔ اصل بات جو انسان نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے یا انسان کا بنایا ہوا اپنا سسٹم اشرف المخلوقات ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا میں تعلیم کا ارتکاز بڑھے گا، اس وقت دنیا میں طاقت کا توازن بھی بدلے گا، اور یہ آنے والا سسٹم دنیا کو حیران کرے گا۔ یہ میں بالکل مفروضے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں 100% جتنی میری ریسرچ ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے جو ہے وہ 20 سال بہت اہم ہوں گے، کیونکہ یہ 20 سال 248 سال کے بعد بننے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا ایونٹ ہے، اس کو اللہ کے قریب رہ کے جو ہے وہ اگر آپ پازیٹیو یوز کریں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔
ناظرین، یہ جو پریڈکشنز، یہ چیزیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ بالکل ایک دن کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. اس کے پیچھے سینکڑوں سال کی ریسرچ ہے، ہزاروں ریفرنس بک ہیں، اور کم از کم 2 ڈیکیڈز کا تجربہ بھی ہے، جو ہے وہ میرا بھی اس میں شامل ہے، اور باقی میں نے لوگوں سے سیکھا ہے. تو اس میں وہ ساری چیزیں مکس اینڈ میچ کر کے اس کو جو ہے وہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، آپ کی محبت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے. ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.